नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हमारी मैजिक बुक का है 5वां दिन और मैं उम्मीद करती हूँ आप डे 1 से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपनी नियामती लिख रहे हैं और अपना मैजिक स्टोन भी यूज़ कर रहे हैं, अपना जादुई पत्थर रात वाला। अब तक हमने सीखा है कि सुबह उठ के नियामतें करेंगे, उठते ही पहले अपने थैंक यू बोलेंगे। सेकंड नंबर पर हमने सीखा कि रात को अपने मैजिक स्टोन को हाथ में लेकर सारी अच्छी चीज़ों को याद करेंगे। और चैप्टर नंबर 3 में हमने सीखा कि हम अपने रिश्तों को और अधिक मधुर बनाने के लिए उनको थैंक यू बोलेंगे और उनकी तस्वीरें अपने सामने रखेंगे और दिन में कम से कम 3 बार वो तस्वीरें देखकर उसको थैंक यू बोलेंगे, क्योंकि इससे हमारे रिश्ते और अधिक अच्छे होते चले जाएं। अगर रिश्तों में कोई कड़वाहट है या कोई अभी ब्रेकडाउन चल रहा है तो हम 5 थैंक यू की जगह उसमें 100 थैंक यू, 200 थैंक यू ऐसे लिखेंगे, उसको फील करेंगे। आज हमारा है चौथा दिन, मैजिक बुक का चौथा दिन। यस, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है, बिल्कुल ठीक। अगर हमारे पास कितना भी धन दौलत क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे हाथ में दर्द है, पैर में दर्द है, या हम सीधे बैठ नहीं सकते, या हम ज़्यादा चल नहीं सकते, तो चाहे हम स्विट्ज़रलैंड में भी क्यों ना हो, तो ऐसे स्वास्थ्य का फ़ायदा ही नहीं, ऐसे धन का फ़ायदा ही नहीं है ना। स्वास्थ्य जीवन की सबसे बड़ी कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नज़रअंदाज करते हैं उतना किसी दूसरी चीज़ को नहीं करते। हम में से बहुत से लोगों का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में तभी सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना कि मैं अपनी गर्दन का थैंक यू नहीं बोलती। एक दिन जब गर्दन में दर्द हुआ तो मैंने सोचा, अरे मैंने कभी गर्दन को धन्यवाद बोला ही नहीं, क्योंकि हम इसको फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। जैसे कि सांस है ना, चल रही है, आ रही है तो क्या है। तब पता चला जब कोविड आया। अभी हाथ काम कर रहे हैं, ठीक है, पैर काम कर रहे हैं। जब एक एज जाती है, जब बूढ़े हो जाते हैं, जब काम नहीं करते तो क्या बोलते हैं, अरे मेरे पैर नहीं चल रहे, अरे मेरे हाथ में दर्द है। लेकिन जब हमारा सब कुछ ठीक, तब हमने धन्यवाद बोला ही नहीं। जब सब कुछ ठीक था, वो कहावत है ना, सुख में सुमिरन तब करेंगे, दुख होएगा ही नहीं। दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। अगर हम पहले ही सुख में ही अपने बॉडी पार्ट्स को, हमारे पास जो जो हमारे अंग अच्छे काम करें उनको थैंक यू बोलेंगे, दुख हमें कभी ज़िंदगी में आएगा ही नहीं। ये एक परम सत्य है, लेकिन हम इस चीज़ को जानते ही नहीं है और हम अपने उसी ट्रैक पे चलते रहते हैं। और जब दुख होता है तो बोलते हैं हाय मेरे को ये हो गया, हाय मेरे को वो हो गया, क्योंकि हमने जब हमारे अच्छे टाइम पे हम लोग को भी थैंक यू, कभी ग्रेटिट्यूड भाव कभी दिखाया ही नहीं। अभी आपको ना मजाक लगता होगा कि देखो कैसे हमारा तो निर्जीव है, हमारे दांत पे तो जान नहीं, हम क्यों थैंक यू बोल रहे हैं, ये क्या पागलपन है। लेकिन जो दीवाने मस्ताने होते हैं ना, वही अपनी मंजिल तक पहुँचते हैं। कभी थैंक यू करके देखो और देखो ना मैजिक। एक इतावली कहावत है कि हम में से कई लोगों के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, क्योंकि वह खुद यह बात पता नहीं होती। दरअसल जब हम स्वास्थ्य अच्छा रहता है तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हो। हम ठीक है तो कहाँ सोचते हैं, लेकिन जब बीमार होते हैं तब हम सोचते हैं। बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी, बुखार या कोई छुटपुट बीमारी हो गई होगी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हो तो आप फिर दोबारा स्वस्थ होना चाहते हो। तब हमें अपने स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज़ नहीं लगती। जब हमें बुखार होता है तो क्या करते हैं, फटाफट डॉक्टर के भागते हैं, दवाई लेते हैं, है ना, कि फटाफट से ठीक हो जाए हम। लेकिन जब हम ठीक होते हैं तो कभी उस चीज़ में आते ही नहीं कि अपने शरीर को, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने जो अंदर अंग हमारे 24 घंटे काम करें, अपने दिल को, हमारी पाचन तंत्र को, जो हमारे खून बॉडी में बह रहा है और जो हवा हम ले रहे हैं वो खाने के साथ कैसे हमारा खाना हजम कर रही है, कैसे खून बन रहा है, कैसे बॉडी पार्ट्स हमारे इंक्रीज़ हो रहे हैं। कभी हमने सोचा ही नहीं, कभी रुक के थम के उनको धन्यवाद बोला ही नहीं। आप जब बीमार होते हैं ना तो आप स्वस्थ होना चाहते हैं। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, हमें भगवान जी से गिफ्ट मिला है। क्या जब हम पैदा हुए थे, जब हम मम्मी की कुछ एक्सेप्शनल केस होते हैं जो हमारे कार्मिक डेप्ट होते हैं कि बच्चा जो होता है पैदा होते ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, अदरवाइज जनरली हम जब पैदा होते हैं हम बिल्कुल स्वस्थ पैदा होते हैं। भगवान हमेशा बिल्कुल एक परफेक्ट पीस बना के भेजता है। हम ही लोग अपने नाशुक्राने की वजह से बीमार होते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम चाहें जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अच्छे सेहत के लिए कृतज्ञ होना होता है। हमें जो अच्छी चीज़ मिली उसके लिए कृतज्ञ होना होता है।
याद रखें, जब भी आपके पास कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए तो उसे अधिक दिया जाएगा। ये फंडा हर जगह होता है। अगर आप ग्रेटिट्यूड धन के प्रति हैं कि थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे धन दिया कि मैं इतना सुंदर सूट पहन रही थी, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने सुंदर पैसे दिए जिसके कारण मैं आज घर में बैठी हूँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपके कारण बिजली का बिल भरा जा रहा है, जिसके पंखे के यहाँ बैठी हूँ, तो हमारे पास धन और आएगा। अगर हम अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड भाव रखेंगे, थैंक यू लक्ष्मी माँ, इतने सुंदर बाल दिए, इतने सिल्की है, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे इतनी सुंदर आंखें दी, थैंक यू सो मच, जिससे मैं इस संसार को देख सकती हूँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, आपने मुझे कान दिए जिसमें अपनों की बात सुन सकती हूँ, अपनों को सुन सकती हूँ, अपनी आवाज़ सुन सकती हूँ, थैंक यू लक्ष्मी माँ, ये बोलने के लिए आवाज़ दी जिसके कारण मैं अपनी बात दूसरों तक पहुँचा सकती हूँ, मेरे बच्चे मेरी बात सुन सकते हैं, मेरे स्कूल के बच्चे मेरी बात सुन सकते हैं, मैं अपनी बात कह पाती हूँ सबके सामने, थैंक यू फॉर दैट। तो जो हम कृतज्ञता के भाव में होंगे तो वो हमें और दिया जाएगा। अगर हम कृतज्ञता के भाव में रहते हैं तो हमें छुटपुट बीमारी जो वो भी नहीं होती, हम एकदम स्वस्थ बने रहते हैं, क्योंकि हमारी जो एनर्जी है वो ग्रेटिट्यूड की एनर्जी हमेशा हाई होती है और हमेशा हाईली काम करती है, हमारे लिए हमेशा अच्छे के लिए काम करती है। तो ऐसे हम स्वास्थ्य के लिए हम कृतज्ञ हैं तो हमें स्वास्थ्य का उपहार और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। और अगर हम धन के प्रति कृतज्ञ हैं तो हमें धन और दिया जाएगा, और दिया जाएगा, और दिया जाएगा। ये छोटा सा फंडा है और इसके लिए हमें सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इस पर भरोसा रखना है। ये नहीं सोचना कि क्या थैंक यू बोलना है, लेकिन नहीं, भरोसा रखो कि मैं कृतज्ञता करूँगा, मैं थैंक यू करूँगा तो मुझे ज़रूर मिलेगा। और लगातार करना है, स्किप नहीं करना, और प्रैक्टिस करनी है। भरोसा प्रैक्टिस लगातार, भरोसा प्रैक्टिस लगातार, ये 3 चीज़ याद रखोगे ना तो आपको हर चीज़ स्मूथली एफर्टलेसली मिलती चली जाएगी जो आप चाहते हैं। जैसा कि हमने डे 0 में अपनी जादुई सूची बनाई थी, वो सब आपकी धीरे धीरे फुलफिल होती जाएगी। अब देखना, ये सब प्रैक्टिस करते करते बुक के एंड में आप सब पालोगे जो आपने सोचा था, जो आपने लिखा है। फिर आप सब टिक करना और फिर मैं इस यूट्यूब चैनल पे कमेंट करना कि आपने कितनी चीज़ें पाली, आपने कौन सी चीज़ें पाई। ठीक है, आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना लेकिन इसके बावजूद अपनी सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं वह बस धन्यवाद देना अनिवार्य है। उसमें लिखा कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा खाना खाते हैं कि हम तो मेरे एक रिलेटिव्स हैं जो हमेशा योगा करते हैं, योगा प्रैक्टिसेस करते हैं और बाहर का कभी कुछ नहीं खाते, तभी उनकी बाईपास सर्जरी हुई है। अभी कहते हैं कि योगा भी कर रहे हैं, हेल्दी भी खा रहे हैं, अनहेल्दी कभी खाया ही नहीं है, स्टिल उनकी एक सर्जरी हुई है। तो ये कहना बेकार है कि हम तो हेल्दी खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, नहीं, आपको उसका ग्रेटिट्यूड करना बहुत ज़रूरी है। याद है ना, तुम ग्रेटिट्यूड करोगे तो तुम्हें और दिया जाएगा, अगर तुम ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे तो जो तुम्हारे पास है वो भी ले लिया जाएगा। अगर तुम धन्यवाद भाव में नहीं रहोगे तो जो भी तुम्हारे पास है वो तुमसे ले लिया जाएगा। चाहे तुम कितना ही अच्छा खाना खा लो, चाहे तुम कितनी एक्सरसाइज कर लो, चाहे तुम कितना ही अनहेल्दी अवॉइड करो, लेकिन ग्रेटिट्यूड का भाव रखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब आप अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रखते हैं बल्कि स्वास्थ्य के प्रभाव को बढ़ाने तो जादू की गति भी दे सकते हैं। अब बढ़ाते कैसे? मान लो कोई 55 साल का बुढ़ा है, अगर उसके एज हो रही है तभी उसके वाइट बाल नहीं होंगे, क्योंकि थैंक यू बोल रहा है। स्किन ऐसे जैसे यंग ग्लो करेगी जैसे कि अभी इसकी 30-40 एज चल रही है। ये जादू होंगे। अगर आप ग्रेटिट्यूड में हो तो आपकी एज झलकेगी ही नहीं, आप इतनी ज़्यादा उम्र में भी खूब खेल सकते हो, भाग सकते हो, बच्चों की तरह लाइफ एंजॉय कर सकते हो। अगर आप स्वस्थ हो और आप और मैजिक देखोगे कि आपको एज का असर आप पे होएगा ही नहीं, क्योंकि योर ग्रेटिट्यूड आप इन योर स्वास्थ्य ऑल्सो, अपने हेल्थ के प्रति आप स्वास्थ्य ग्रेटिट्यूड भाव में हो, आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निराश, निशान, तिल, दाग, धब्बे जादुई रूप से ओझल हो जाएंगे। देखो ये जो बुक लिखी है ना, ये रोंडा बर्न ने और जो बाकी और प्रैक्टिशनर है उन्होंने ये सब चीज़ें अपनी ज़िंदगी में की है, जादू की है। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में स्वास्थ्य में ब्रेकडाउन था और मैंने मैजिक बुक से वो ठीक किया, उसको थैंक यू बोल के। और थैंक यू एक बार नहीं, रोज़ अगर आपके किसी बॉडी पार्ट में, एक पर्टिकुलर बॉडी पार्ट में अगर आपको ब्रेकडाउन है तो आप डेली क्या करेंगे? थैंक यू बोलेंगे अपने बाकी बॉडी पार्ट्स जो ठीक काम कर रहे हैं, तो देखना वो आपका बॉडी पार्ट कैसे ठीक हो जाता है, मैजिक की तरह। जितने बॉडी पार्ट्स ठीक है आपके, उनको कम से कम 100 थैंक यू डेली लिखो। फिर देखो जहाँ पे आपका ब्रेकडाउन है, जहाँ पे आपका बॉडी पार्ट्स में कुछ प्रॉब्लम है, चैलेंज है, वो कैसे ठीक होता है।
ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते हुए देखेंगे। जैसा आप आगे आने वाले अभ्यास में सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के प्रति कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति, अपने सभी इंद्रियों कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्य विधि को बेहतर बना सकते हैं और जादू की तरह कार्य होता है। कृतज्ञता एक वैक्सीन है, यह विषहर है, एक रोगाणु रोधक है। यानी कि एक तरह से तुम्हारे जो, अगर तुम ग्रेटिट्यूड भाव में है तो बाकी सबको खांसी जुकाम होगा और नॉर्मल अगर सीरियस चलता है, पर तुम्हें कुछ नहीं होगा, क्योंकि तुम्हारे पास एक शील्ड है। किसकी? ग्रेटिट्यूड की शील्ड है, जो तुम्हें बचाए रखेगी। बाहर के सर्दी जुकाम खांसी किसी चीज़ से भी तुम्हें एकदम जैसे एंटीडोट लग जाती है ना, किसी को जब इंजेक्शन देते हैं तो एंटीडोट लगा देते हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ होता है। इम्यूनिटी तुम्हारी बूस्ट होती है ग्रेटिट्यूड करने से, बिना किसी दवाई के। मेरे को जो ब्रेकडाउन था हेल्थ में, उसके लिए मैंने कितनी दवाइयाँ करी, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। मैंने बहुत डॉक्टर चेंज किए, लेकिन जब मैंने अपनी ग्रेटिट्यूड लिखना शुरू किया अपनी हेल्थ के लिए, वो अपने आप जादुई रूप से ओझल हो गई। मुझे पता ही नहीं चला। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होंगे, उसी हद तक जादू ही आपके लिए काम करेगा। अगर आप, मैंने क्या बताया था आपको, गुड़, जितना गुड़ डालोगे उतना मीठा होगा। अगर आप 10% अपने स्वास्थ्य के लिए थैंक यू बोलते हो तो आप 10% रिकवर करोगे। आप 20% स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड भाव में हो तो आप 20%। अगर आप 100% करोगे, एक दीवाना बनना पड़ता है, पागलों की तरह। पागल जो कोई अचीव करते हैं, जितने भी हमारे वैज्ञानिक हुए, वो पागलों की तरह आविष्कार करते थे, वो खाना पीना सब भूल जाते थे। इसी तरह आपको अपनी ज़िंदगी में मैजिक करना है तो आप भी पागलों की तरह प्रैक्टिस करो, बिल्कुल दीवानों की तरह दीवाने बन जाओ कि हाँ, मुझे अपने स्वास्थ्य के लिए ग्रेटिट्यूड करना ही है। थैंक यू 24 घंटे तुम्हारे मुंह से थैंक यू की माला जपती रहे। 24 घंटे तुम थैंक यू द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीप मी अलाइव। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। थैंक यू 24 घंटे तुम अपने चलते फिरते, नाचते गाते, नहाते, खाना बनाते हुए, पढ़ते हुए, कम से कम मुंह से हमेशा थैंक यू। कोई कुछ मन में विचार चल रहे हैं ना, इतने साल से कुछ नहीं मिला उन विचारों को कर करके थैंक यू की माला जप के देखो क्या पता चेंज है। मेरा तो हुआ है, आप भी करके देखो। गिरे हुए स्वास्थ्य के लिए साथ जीने का अर्थ है अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति और प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता, और अपने शरीर और मस्तिष्क का हर कार्य कमज़ोर होता है इससे। अगर हमारा स्वास्थ्य कमज़ोर है तो हमारा ना काम में मन लगता है, ना हमारा नींद भी नहीं आती। अगर हमारी तबीयत ठीक नहीं है तो करवट बदलते रहते हैं। अगर हमारे कहीं दर्द है तो, है ना, तो हमारी ऊर्जा डिप्लीट होती है, कम नीचे चली जाती है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और साथ ही साथ इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव दबाव भी खत्म हो जाता है। देखो, इससे क्या होगा, अगर आपको पेन है, एक तो अगर आपको कहीं बॉडी में कहीं प्रॉब्लम है, चैलेंज है, अगर आप ग्रेटिट्यूड बोलोगे, अगर अपनी आंखों के लिए जो हमारा अच्छा है, ऑटोमेटिकली आपका ध्यान वहाँ से हट जाएगा और एक अच्छी ऊर्जा में चला जाएगा, जिससे ऑटोमेटिकली आपकी हीलिंग शुरू हो जाएगी। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों से दर्शाया गया कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। यानी कि बहुत सारे कारण तो हमारे ना खुद के उगाए हुए हैं। जैसे कि हमारा सारे स्वास्थ्य, हमारा पूरी बॉडी काम कर रही है परफेक्टली, हमारे हाथ, आँख, नाक सब कर रहे हैं, लेकिन कोई बोले क्या प्रॉब्लम है जी, डिप्रेशन है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? जब हमारे दिमाग में कोई कचरा भर जाता है और हम उसको और फीड कराते रहते हैं, हाँ ऐसा हुआ, हाँ ऐसा, तूने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया, ये जब फीड कराते रहते हैं बार बार ये कचरा, ये गार्बेज जब इकट्ठा होता रहता है दिमाग में, तो डिप्रेशन बोलते हैं। ये डिप्रेशन पहले ज़माने में, हमारे पुराने ज़माने में, हमारे पापा दादा के ज़माने में डिप्रेशन नाम की कोई बीमारी नहीं थी। ये हमने खुद ही ईजाद की है। इसलिए कह रहे हैं, अगर हमारा दिमाग गलत चीज़ों में जा भी रहा है तो हमारे पास एक एंटीडोट है, ग्रेटिट्यूड की डोट। अगर हमारा दिमाग कोई गलत चीज़ सोच रहा है, अगर हमारा लगता है कि अब अवेयर हो जाओ, ठीक है उसने ऐसा किया, ठीक है नाउ थैंक यू तुम्हारे पास अच्छा है, थैंक यू फॉर माई हाउस, थैंक यू मेरे 2 प्यारे बच्चे हैं जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, थैंक यू सो मच, थैंक यू मेरा शरीर इतने अच्छे से काम कर रहा है, थैंक यू मेरे हाथ इतने अच्छे से काम कर रहे हैं, थैंक यू आज मैंने सब्जी बहुत टेस्टी बनाई, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, हमारा दिमाग गलत चीज़ों से हट जाएगा तो डिप्रेशन अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। जब हम अच्छी चीज़ें सोचेंगे तो डिप्रेशन नाम की बीमारी हमारे तक आएगी ही नहीं, क्योंकि हम अच्छी खुराक खा रहे हैं। अच्छी खुराक खाएंगे तो अच्छी सोच हमारे सामने आएगी।
अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं वे स्वास्थ्य ज़्यादा जल्दी से ठीक हो जाते हैं, बजाय इसके कि उनको 7 साल अधिक जीने की संभावना भी होती है। यानी कि उनकी जो ग्रेटिट्यूड भाव में रहते हैं वो क्या होता है, अगर कोई बुखार खांसी हो जाए तो 1-2 दिन में बस ठीक हो जाते हैं। जैसे कि बुखार आता है तो 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, ठीक, ज़्यादा दिन नहीं रुकेगा तुम्हारे पास, क्योंकि तुम ग्रेटिट्यूड भाव में हो, ठीक है। और उसकी एज भी ज़्यादा लंबी हो जाती है। आज इसी वक्त में स्वास्थ्य की व्यवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। आप अभी नोटिस कर सकते हैं कि आपके शरीर के कौन कौन से अंग बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं और आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए, हर दिन आपको फील करना चाहिए। सुबह उठते ही जैसे आँख खुले, अपने बॉडी पार्ट्स को, अपने चीक्स को, अपनी प्यारी प्यारी आँखों को, अपने कानों को, अपने गर्दन को, अपने हाथों को, अपनी बॉडी लेंथ, अपने लेग्स को, सबको बहुत थैंक यू बोलो। सारा दिन पैर आपको चलाते हैं, सारा दिन आपके हिसाब से चलते हैं, सारा दिन आपकी आंखें आपके लिए देखती रहती हैं। जब भी आप खाते दांत बेचारे अपना काम करना शुरू कर देते हैं, जीभ अपना काम शुरू कर देती है, आपका पाचन तंत्र आपका काम करना शुरू कर देता है, आपके बिना कमांड की। आपने बस मुंह से यहाँ तक डाला और दांतों ने काम शुरू किया झट से। क्या हम उसके लिए थैंक यू बोल सकते हैं? वैसे आप हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं तो जीवन सचमुच बोझिल और मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते, तो समझ लीजिए कि आप कमतर स्वास्थ्य के जी रहे हैं, ठीक है। सुफुर्ती की इस कमी को एक प्रमुख कारण यह है कि कृतज्ञता का ना होना। इस लेजीनेस का, यहाँ दर्द वहाँ दर्द का एक और कारण है कि आप अपने ग्रेटिट्यूड भाव में नहीं हो, कृतज्ञता में नहीं हो। सुफुर्ती की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का ना होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। टन अब हम तैयार हैं क्या करने के लिए? कृतज्ञता की जादुई शक्ति इस्तेमाल करने के लिए, और अपने छुटपुट बीमारियाँ अपने आप, अपने खुद के हीलर बनने के लिए, खुद के डॉक्टर बनने के लिए हम तैयार हैं। हमें कोई जरूरत नहीं किसी डॉक्टर की, हम अपना स्वास्थ्य खुद ही ठीक कर लेंगे बिना मेडिसिन के, क्योंकि हमारे पास एक जादुई छड़ी है ग्रेटिट्यूड की। यस, राइट। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास कर आपने आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में भी निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए हर इटैलिक पंक्ति को पढ़ें और आंखें बंद कर लें। मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराएं, साथ ही शरीर के उस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहराई से कृतज्ञता अनुभव करने का मौका मिलता है। ये नहीं बोलना थैंक यू फॉर माई आई, थैंक यू फॉर माई स्किन, थैंक यू फॉर माई टीथ, थैंक यू फॉर माई नेक। नो, यू हैव टू से वाई यू आर ग्रेटफुल फॉर। तुम उसके लिए क्यों कृतज्ञ हो? मैं अपनी आँखों के लिए सचमुच में बहुत कृतज्ञ हूँ, जिससे मैं इस सुंदर संसार को देख पाती हूँ। थैंक यू फॉर माई आइज। आप उस अंग को प्यार भी कर सकते हैं। थैंक यू फॉर माई नोज़, जिसके कारण मैं पूरा दिन सांस लेती हूँ और जीवित रहती हूँ। थैंक यू। आप ऊपर से थैंक यू फॉर माई, देखो हम अपने ब्रेन के लिए इतने सारे थैंक यू बोल सकते हैं। थैंक यू फॉर माई ब्रेन, जिसने मुझे इतनी क्लासें पास कराई। थैंक यू जो तू सब याद रखता है। थैंक यू माई ब्रेन सेल्स, थैंक यू माई न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन सेल्स को न्यूरॉन्स बोलते हैं, जो हमें कितना कुछ याद रखते हैं। थैंक यू, मुझे सबके नाम याद है। थैंक यू, मुझे सब्जी बनाने का तरीका याद है। थैंक यू, तूने मुझे डाइट का एग्ज़ाम क्लियर कराया। थैंक यू, मेरी टीचिंग जॉब लगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू, मैं अपने बच्चों को पढ़ा पाती हूँ। थैंक यू, मैं स्कूल के बच्चों को पढ़ा पाती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू, तूने मुझे एग्ज़ाम क्लियर कराया। थैंक यू, तूने मुझे सारे पेपर क्लियर कराए। थैंक यू। हमेशा आपको फील करना है। फीलिंग के साथ बोलोगे तो वो आप और डीप में जाओगे, क्योंकि ग्रेटिट्यूड क्या है? फीलिंग मेन है इसके अंदर। फीलिंग इज द की। आप पे जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते हैं, उतनी तेज़ी से आप अपने शरीर के अद्भुत परिणाम अनुभव करेंगे। जितना फीलिंग से बोलेंगे, उतनी जल्दी आपके हर अंग स्वस्थ महसूस करेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचिए। अब आप सब आंखें बंद कर लीजिए, मैं पढ़ूंगी और आप उसको आंखें बंद करके फील करेंगे। सब आंखें बंद कर लीजिए अपनी और उसको फील करो। अपने पैरों के बारे में सोचिए।
आपके जीवन में परिवहन का प्रमुख जरिया है। आप उन सारी चीज़ों के बारे में सोचें जिनके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन बनाना, कि मैं खड़ी हो पाती हूँ, खड़े होना, बैठना, व्यायाम करना, नाचना, सीढ़ियाँ चढ़ना, कार चलाना, सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार, ये सब हमें पैर देते हैं। सोचो वो लोग जो बैसाखियों के सहारे चलते हैं, हम अपने पैरों का बहुत शुक्रिया करें, जो सुबह उठते ही शुरू होते हैं और रात तक हमारे पैर चलते रहते हैं। हमें सीढ़ियाँ चढ़नी हो, टॉयलेट सीट पे बैठना होता है, या हमें वैसे उखड़ू मार के बेड पे बैठना होता है, लेटना होता है, सब में हमारे पैर हमारी कितनी हेल्प करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अपने आपके पैर घर में चारों तरफ घूमते हैं, बाथरूम जाना, किचन में जाकर पानी पीने, अपनी कार तक चलकर जाने में आपकी सहायता करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क पर जाने, हवाई अड्डे पर टहलने, समुद्र तट पर घूमने में आपकी मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद, और सचमुच में दिल से महसूस करें, मेरे पैरों का सचमुच में बहुत 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 शुक्रिया। आप फील करते रहें, आंखें बंद करके अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें। एक दिन आप कितनी सारी चीज़ें उठाते हैं, पकड़ते हैं, आपके हाथ जीवन के प्रमुख हो जा रहे हैं। आप हर दिन उसको लगातार इस्तेमाल करते हैं। हम एक टूल्स की तरह अपने हाथों का इस्तेमाल करते हैं। हाथ को लिखने में, भोजन करने में, फ़ोन कंप्यूटर का इस्तेमाल करने में, शावर लेने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम का इस्तेमाल करने में, चीज़ों को पकड़ने में, उठाने में, ब्रश पकड़ने में, चम्मच पकड़ने में, कॉम करने के लिए। कितनी हेल्प करते हैं तुम्हारे हाथ, कितनी हेल्प करते हैं। जब पता चलता है, एक दिन मेरे हाथ में हल्का सा, ज़्यादा कुछ नहीं, मेरे हैंड में हल्का सा कुछ हड्डी में प्रॉब्लम हो गई थी कुछ दिनों के लिए, उसमें मेरे से कॉम भी नहीं हो पा रही थी। मतलब इतना हमें पता ही नहीं चलता हमारे हाथ कितना काम करते हैं, हम ऊपर उठा पाते। तो अपने हाथों के लिए हम कितना कृतज्ञ हो सकते हैं। हाथों के इस्तेमाल के लिए आपको दूसरे लोगों पर निर्भर होना पड़ेगा कि आपके लिए कितनी चीज़ें करते हैं। कहें, मेरी भुजाओं के लिए, हाथों के लिए, उंगलियों के लिए बहुत 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 धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अपनी अद्भुत इंद्रियों के बारे में सोचें। हमारी 5 इंद्रियां हैं ना। जब आप कुछ खाते पीते हैं, स्वाद का इंद्रिय बोध होता है। आपको दिन में कितनी बार सुख पहुंचता है। सर्दी में स्वाद की अनुभूति खाने के बाद आपको पता चलता है कि अगर भोजन या पेय पदार्थ स्वाद ना आए तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाएगा। कहे, स्वाद की मेरी सारी अद्भुत इंद्रियों के लिए धन्यवाद। हमारी जीभ बताती है ना कि अरे तो ठंडा है, गर्म है, मीठा है, खट्टा है, कड़वा है। ये तो हमें कौन बताता है? जीभ बताती है। जब कोविड के टाइम में जिन लोगों को प्रॉब्लम हुई थी, उनकी जीभ से स्वाद ही चला गया तो खाने का मज़ा ही नहीं आता। कहने को तो जीभ है, चलो अपने दांत काम करे, जीभ क्या कर रही है? जीभ भी तो हमें खाने का असली आनंद पहुँचाती है। खाना खाने में कैसा लग रहा है, मीठा लग रहा है, अरे ये तो बड़ा चटपटा है, तो बड़ा नमकीन है। तो हमारी जीभ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गंध लेने के लिए इंद्रियां हमारे जीवन में व्याप्त सुगंध और हमारी जो स्मेल है, सूंघने की शक्ति है, वो भी तो हमें बताती है। क्या बताती है कि अरे ये तो खुशबू आ रही है, गुलाब की खुशबू आ रही है, तो खाना किसने बनाया, बहुत टेस्टी, बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। फूल, इत्र, साफ चद्दर, भोजन पकने की गंध, जाड़े की रात में लकड़ी की जलने की गंध, गर्मी के दिन में हवा, ताज़ी कटी घास, बारिश के बाद मिट्टी की गंध। अरे वाह, मिट्टी की गंध तो मुझे बहुत अच्छी लगती है। गंध की मेरी अद्भुत करेंद्रों के लिए मेरा बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। मेरी सूंघने की शक्ति के लिए मेरा बहुत 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 शुक्रिया। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्री ना होती, जैसे कि हम अपनी स्किन से स्पर्श कर लेते हैं, ठंड का पता चलता है। अगर हमारी प्रेस गर्म है, हमारे फटाफट से हाथ पीछे खींच लेते हैं। ठंडा है, ज़्यादा ठंडा तो हमारा हाथ एकदम सचेत हो जाता है। ये हमें कौन बताता है? हमारी स्पर्श की इंद्रियाँ बताती हैं। जब कभी ठंडे या गर्म, कोमल, सख्त, चिकने, खुरदरे का फ़र्क हमें कैसे पता चलता है? इन्हीं इंद्रियों से पता चलता है। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते या प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त हासिल नहीं कर पाते, तो आपके स्पर्श की इंद्रियाँ आपको अनुमति देती है कि आप प्रियजनों को छुएं। अपने बच्चों को प्यार करते हैं। एक माँ अपने बच्चों को जब गले लगाती है तो कितना सुखद अनुभव करती है। ये सब किससे पॉसिबल होता है? ये हमारे स्पर्श के इंद्रियों से महसूस होता है। उनका आलिंगन करें या किसी का हाथ थामने के स्पर्श को महसूस करें। जीवन की सबसे कीमती चीज़ों में से एक है। कहें, स्पर्श की मेरी कीमती ज्ञानेंद्रियों के लिए, मेरे स्पर्श की शक्ति के लिए
बहुत 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 धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। होता है ना, जब हम जिसको प्यार करते हैं वो हमारे पास आता है तो हमें उसको छूने में कितना आनंद आता है। तो उसके लिए आप कृतज्ञता महसूस करें, बहुत फील करें। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचें जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने देती है। छपी हुई पुस्तकों पढ़ पाते हैं, अखबार पढ़ पाते हैं, टीवी देख पाते हैं, प्राकृतिक सौंदर्य निहार पाते हैं, जीवन भर रास्ता देखने में समय सहायक बनाती हैं। बस 1 घंटे के लिए आंखों पर पट्टी बांध के देख लो, पता चल जाएगा कि आंखें हमारी कितनी कीमती हैं। ठीक है, तो अपनी आंखों को बोलें, मेरी इस सुंदर आंखों के लिए जो हर चीज़ देखने में मुझे समर्थ बनाती है, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। आप फील करके बोलते रहिए। अपने कानों के बारे में सोचें, जब बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज़ सुनने में समर्थ बनाते हैं, जिससे आपको अपनी बात में आसानी होती है। कानों को और श्रवण शक्ति के बिना आप फ़ोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, रेडियो को नहीं सुन सकते, अपने प्रियजनों की बातें नहीं सुन सकते, अपने आसपास की दुनिया के बारे में नहीं सुन सकते। तो अपने कानों को छू के बोले, तेरी सुनने की शक्ति के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है, जो 1 सेकंड में अपनी सारी इंद्रियों को 10 लाख से अधिक संवेदों को प्रोसेस करता है। जैसे हम किसी को छूते हैं तो हमें कौन बताता है कि गर्म हटा लेगी, हमारा माइंड बताता है, कितनी स्पीड से बताता है। सेकंड के भी फ्रिक्शन भी कर दोगे ना, तब हमारा माइंड बताता है कि इसको मत छू, ये बहुत गर्म है। तो ये कौन, ये माइंड की हमारी इंद्रियां बता रही हैं, न्यूरॉन्स बता रहे हैं, हमारे जो माइंड के सेल हैं हमारे। ये दरअसल आपको मस्तिष्क ही है जो आपको जीवन की अनुभव पाने में मदद करता है। संसार में ऐसी कोई कंप्यूटर तकनीक ईजाद नहीं हुई जिससे टक्कर ले सके। हमारा माइंड कंप्यूटर से भी ज़्यादा तेज होता है, क्योंकि हम इसको ज़्यादा इस्तेमाल ही नहीं करते, इसलिए हमें पता ही नहीं है। कहें, मेरे मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और जब शुक्रिया करें, मुंह पे प्यारी सी स्माइल रखें। उन खरबों कोशिकाओं के बारे में सोचें जो आपके स्वास्थ्य और शरीर की खातिर सप्ताह में 7 दिन में 24 घंटे लगातार काम करती हैं। कहें, धन्यवाद माई कोशिकाएं, धन्यवाद माई सेल्स। मेरे सारे जो सेल्स हैं ना, ये सारे काम करते हैं 24 घंटे मेरे बिना कहे। स्किन के सेल, माइंड के सेल, मैं सो भी रही होती हूँ ना तभी मेरे सारे सेल्स काम कर रहे होते हैं। मेरे सारे सेल्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, जो 24 घंटे बिना थके, बिना कमांड के मेरे लिए, मेरे अच्छे के लिए काम करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचें। आपके शरीर में हर चीज़ की निरंतर सफाई, नवीनीकरण कर रहे हैं। आपको पता है, हर 30 महीने में आपकी पूरी बॉडी चेंज हो जाती है और आपको पता ही नहीं चलता। थैंक यू फॉर दैट। हमारे शरीर में खाना कैसे पच रहा है, हम सिर्फ खा रहे हैं और खाना कैसे पच रहा है और बॉडी से बाहर निकल रहा है। हम तो कुछ जानते ही नहीं किस तरह से हो रहा है, लेकिन हमारे अनकॉन्शियस से काम चले जा रहा है। हम सो रहे तभी हमारी मशीनें काम कर रही हैं। इन सब के लिए मैं अपने दिल से, पूरे दिल से अपने शरीर के सारे अंगों को, अपने डाइजेशन सिस्टम को बहुत 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 धन्यवाद बोलती हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। इस तथ्य के बारे में विचार करें कि आपका सारा काम खुद ब खुद कर लेते हैं। आपको उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। शरीर के कई अंग आदर्श तरीके से काम करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आपको तो बहुत सारे अंगों के नाम भी नहीं पता होगा कि हमारे अंदर कौन सा फूड पाइप है, फिर हमारा कौन स्टमक है, फिर हमारा पेनक्रियाज है, फिर हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है। ये कैसे हमारे लिए काम करती हैं। इन सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र, हमारे शरीर के किसी अंग से अधिक चमत्कारी है हमारा हृदय। सबसे ज़्यादा चमत्कारी, सबसे ज़्यादा मैजिकल पावर होती है हमारे हृदय में। ये बहुत पावरफुल होता है। आपका हृदय हर अंग के जीवन को नियंत्रित करता है, क्योंकि आपका हृदय ही है जो आपके शरीर के प्रत्येक तंत्र में जीवन को प्रभावित करता है। कहें, और मेरे मजबूत स्वस्थ हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ एक कागज़ और एक कार्ड लें और उस पर सब लिखें। आज एक होमवर्क करना है, मैं आपको स्लिप भेज दूँगी व्हाट्सएप पे। आपको लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीप मी अलाइव। आप एक पेपर पे लिखेंगे कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। मैंने यहाँ अपनी दीवार पे चिपकाया हुआ है। इसको बार बार जब भी कमरे में आए या आते जाते, आप इसे किचन में चिपका सकते हैं और अपने रूम में चिपका लो, ड्राइंग में चिपका लो, कि ताकि आते जाते आपकी नज़र पड़े, आपका दिमाग यहीं रहे कि
स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीप मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीप्स मी अलाइव, द गिफ्ट ऑफ लाइफ कीप्स मी अलाइव। ये अपने लाइन को अपने मन में एक जाप की तरह रट लो। जैसे ये हम गुरुजी बोलते हैं, पुराने समय में बोलते हैं ये जाप पढ़ लो, कोई भी मंत्र जाप कर लो। तो मंत्र जाप क्या है? कई बार ये भी एक साइंस है, जब हम एक चीज़ को बार बार बोलते रहते हैं तो वो चीज़ सचमुच में सच हो जाती है। तो अगर हम ये मंत्र का जाप करेंगे, क्या स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, एक मंत्र की तरह रटेंगे इसको, तो ये चीज़ हमारी सच हो जाएगी, ये रियलिटी बन जाएगी। तो ये हमारा एक मंत्र है, इसको बार जपने से हम ये सच्चाई में चेंज हो जाएगा और हमारा स्वास्थ्य एक उपहार की तरह हमें गिफ्ट मिल जाएगा। आज इस कार्ड को आप ऐसी जगह रखें जहां आप जानते हो कि उस स्थान पर आपकी नज़र बार बार जाएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम कर रहे हैं तो कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर हैं तो आप इसे कार, ट्रक ऐसी जगह रख सकते हैं जहां आपको ये बार बार दिखता रहे। जो लोग ड्राइव करते हैं वो अपनी गाड़ी में सामने रख लें, लिख के एक चिट लगा लें, पेपर पर लिखें, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो इसे वॉश मशीन के साथ रख सकते हैं कि जब भी आप हाथ धोएंगे तो आपकी नज़र तो उसमें पड़ी जाएगी और हम बोल देंगे अपना मंत्र, क्या? स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। या फिर फ़ोन के नज़दीक भी रख सकते हैं कि हम फ़ोन उठाएंगे तो वो चिट भी बोल देंगे साथ में। सार यह है कि किसी एक ऐसी जगह का चुनाव करें जहां आप अपने लिखे शब्दों को बारंबार पढ़ सकें। मेन है कि हमें इसे बार बार पढ़ना है अपनी सहूलियत के अनुसार, जहाँ आपकी नज़र जहाँ पे जाता है। अगर आप ऑफिस में काम करते हैं तो अपने ऑफिस में भी लगा सकते हैं। आज कम से कम 4 अवसरों पर अपने लिखे शब्दों को देखें और उन्हें बार बार एक ही शब्द कह के आहिस्ता से पढ़ें, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ें। ऐसे नहीं कि स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। देखना आपकी स्किन पे भी कितना ग्लो आ जाएगा, सारे अपने आप ठीक होते रहेंगे। तो ये मैजिक कार्ड, मैजिक लाइन सबको अपने जगह लिख के चिपकानी है, कागज़ पे लिख के, जहाँ आपको कंफर्टेबल लगे और जहाँ आपकी बार बार नज़र पड़े। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए अनिवार्य है। यह बात की गारंटी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा और ऊर्जा जीवन के प्रति उत्साह में वृद्धि होती रहेगी। यदि कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए तो इसमें क्रांति हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि आप मेडिसिन भी खा रहे हैं, अगर आप मेडिसिन, जैसे कि मैं B12 की गोली लेती हूँ अभी फ़िलहाल, तो जैसे आप दवाई खाते हैं तो आप उस दवाई को रख लेंगे हाथ में और उसको बोलेंगे थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मुझे स्वस्थ रखने के लिए, थैंक यू, मैं बहुत जल्दी ठीक हो रही हूँ, थैंक यू। अगर आप उसको ऐसे करके भी खाएंगे तो आपको आपके स्वास्थ्य में और जल्दी वृद्धि होगी। आप पानी पिए तो अपने पानी को बहुत सारा ग्रेटिट्यूड दें, अपने पानी को बोलें। अब जैसे आपने मान लो पानी पीना है तो आप बोतल को खोलें और या फिर गिलास में पी रहे हैं तो अपने पानी को देखें कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तुम्हारे अंदर परमात्मा की असीम शक्तियाँ हैं, तुम्हारे अंदर पवित्र गंगा का जल है। तुम्हें पीने से मेरा स्वास्थ्य के हर एक अंग बहुत जल्दी अच्छे से, स्फूर्ति से, तेज़ी से काम करते हैं। मैं एकदम पूरा दिन एक्टिव महसूस करती हूँ, मेरी स्किन बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं पूरा दिन एक्टिवली काम करती हूँ, थैंक यू, थैंक यू। जिसमें आपको कोई भी चैलेंज है, ब्रेकडाउन, तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। जैसे मेरे बाल बहुत हेल्दी है, बहुत ग्लोइंग है, जो भी आपको चाहिए वो इसमें आप डाल के और उसको आप पी सकते हैं। और पिएंगे जब भी आप पानी पिए हमेशा गागल करके पिए, क्योंकि हमारी लार जब हमारा सलाइवा पानी से जब जाके मिलता है तो एक और मैजिक होता है। ठीक है, इसके पीछे एक पूरी लंबी चौड़ी कहानी मैं कभी बताऊंगी बाद में, क्योंकि हमें हमेशा पानी घूट घूट करके और अंदर पानी को ऐसे कुल्ली करके तब अंदर आना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी में ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो अपने आप को खुद हील कर लेती हैं। तो आप पानी ऐसे पिएंगे, दवाई ऐसे पिएंगे तो आपको आपके स्वास्थ्य में और जल्दी मैजिक्स महसूस होंगे। तो देखिए हमें क्या क्या करना है, ये हमारी कार्यसूची आ चुकी है। सबसे पहले हम सुबह उठेंगे, फिर नियामतें गिनेंगे और फिर उसके 10 नियामतें गिनेंगे, थैंक यू बोलेंगे। एक कार्ड पे लिखेंगे स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है, और अपने से लिखे कागज़ को ऐसी जगह रखेंगे जहाँ पे आप बार बार देख सकें। कम से कम 4 बार इसको शब्दों को आहिस्ता से पढ़ें, स्वास्थ्य का अमूल्य उपहार मुझे जीवित रखता है, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और रात में सोने से पहले अपना मैजिक सन उठाएंगे और उसको पूरे दिन में जो अच्छी बात हुई है उसके लिए थैंक यू लिखेंगे, और जो सबसे अच्छी बात हुई है उसके लिए
थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते हुए सो जाएंगे। अपने आप को रात को चार्ज कर लेंगे, सुबह उठते चार्ज कर लेंगे, तुम्हारी बैटरी पूरा दिन चार्ज रहेगी। अभी जो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस है वो मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लंबा चैप्टर था, लेकिन इस चैप्टर को डीपली समझना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि स्वास्थ्य हमारा सबसे इम्पोर्टेंट जीवन का लक्ष्य होता है। क्योंकि हम स्वस्थ हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है, अगर स्वस्थ नहीं तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए सबसे पहले हम स्वास्थ्य पे काम करेंगे और अपने आप को बहुत अच्छा बोलेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने बालों के लिए, अपने लिए। और ये शिकायतें करना और ये कहना, किसी को बताओ ना अगर मेरे कहीं दर्द है तो बोलो मेरे पैर में ब्रेकडाउन है। किसी को राम कथा कहा बताने की जरूरत नहीं है कि मेरे तो पैर में दर्द है, इतने दिन से मैं चल नहीं पा रही हूँ, मेरे तो उठा नहीं जाता है, मैं तो थोड़ी देर जाते थक जाती हूँ। ये सब करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ जितना तड़का मसाला लगाओगे ना तो उतना तुम अट्रैक्ट करोगे उसको। इतना बोलो कि मेरे पैरों में ब्रेकडाउन है, बस ख़त्म। और फिर क्या बोलोगे, ज़्यादा राग किसका गाना है, हमें कहना है थैंक यू थैंक यू थैंक यू फॉर माई आइज़, थैंक यू फॉर माई स्किन, थैंक यू फॉर माई हार्ट, थैंक यू फॉर माई चेस्ट, थैंक यू फॉर माई लंग्स, थैंक यू फॉर माई छोटी आंत, थैंक यू फॉर माई बड़ी आंत जो हमारा खाना पचाती है, थैंक यू मेरे पाचन तंत्र के लिए जो मेरा खाना बहुत अच्छे से पचाते हैं, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू मैं चल पाती हूँ, थैंक यू मैं इन हाथों से काम कर पाती हूँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये वाला अपने पैटर्न को चेंज करो, अपनी लाइफ को चेंज करो तो अपने पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा। जो अच्छी चीज़ें उसको बार 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 कहना पड़ेगा, उसकी माला जपनी पड़ेगी, उसका मंत्र जाप करना पड़ेगा, तभी हमें मिलेगा। चाबी हमारे पास है, ताला हमें ही खोलना है। हम अपनी किस्मत का ताला खुद ही खोल सकते हैं, क्योंकि हमारी अपनी सबकी अपनी अलग अलग जर्नी है। मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती, हमें अपनी सेहत के लिए खुद काम करना होता है, डॉक्टर भी कुछ नहीं कर सकता। इसलिए सभी आज ये वाला काम ज़रूर करें। मैं एक दूसरी वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसके अंदर हम अभी प्रैक्टिस इकट्ठे बैठ के करेंगे। फ़िलहाल आप ये कार्ड बनाइए और पूरे दिन मैजिक करते रहिए अपने स्वास्थ्य पे। थैंक यू सो मच उन सब लोगों का जो ये वीडियो देख रहे हैं। आप सब लोगों के जीवन में खुशियाँ हो, आप खूब राजा महाराजा वाली ज़िंदगी जिए, खूब हंसें, खूब इंजॉय करें। लाइफ में हर पल आपको खुशियाँ ही खुशियाँ मिले, आपका स्वास्थ्य बहुत ऊंचा हो, आपके बच्चे आपकी खूब सेवा करें, आपकी बात माने, आप हमेशा खुश रहें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।